हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे जिवाजी यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका लर्निंग एंड टीचिंग का। पेपर का कोड 201 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें आप जो है ये सजेशन जो तैयार होता है वो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। ऐसे टॉपिक या सवाल जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है वो ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे बात करूं मैं बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, लर्निंग एंड टीचिंग वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे BEd सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है। मई-जून 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। पेपर का कोड है 201। लर्निंग एंड टीचिंग इस पेपर का नाम है। 3 घंटे का वक्त, 75 नंबर के पेपर में अगर आप 30 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। सेक्शन A की बात करें तो यहाँ पे बोल दिया गया है 150 से 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना है और टोटल 11 सवाल का जवाब देना है। प्रत्येक सवाल 5-5 यानी कि 55 अंक आपको मिलेगा। सेक्शन B की बात करें तो 2 सवाल का जवाब देना है 400 से 500 शब्द में और प्रत्येक के लिए 10 अंक आपको मिलेगा। ठीक है जी, फिर से एक बार मैं दोहरा दूंगा जब हम लोग आएंगे सेक्शन A में। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 11 सवालों का जवाब लिखना है। 11×5 = 55 यानी कि 11 5s are 55 स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, आंसर जो आपको लिखना है 150 प्लस वर्ड में लिखना है और 200 से कम में आप लिखोगे तो काम आपका बन जाएगा। मतलब 160-70 आप लिख दोगे तो काम आपका चल जाएगा। पहला सवाल, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? विच फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग इन डिफरेंट सिचुएशन। सवाल नंबर 2, बुद्धि के स्वरूप की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। सवाल नंबर 3, मानसिक न्यूनता से ग्रस्त बालकों के लक्षण को बताइए। डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ चिल्ड्रेन विथ मेंटल रिटार्डेशन। सवाल नंबर 4, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है आपका, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रमुख प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। What is the meaning of individual differences? Explain the types of individual differences. सवाल नंबर 5, प्याजे के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताएं। एक्सप्लेन एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्याजे थ्योरी। सवाल नंबर 6, व्यक्तित्व से आपका क्या आशय है, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी? डिस्क्राइब द फैक्टर विथ इफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी। सवाल नंबर 7, स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है जी, एक्सप्लेन द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ BF स्किनर। सवाल नंबर 8, शिक्षण का अर्थ और परिभाषा दीजिए। राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। सवाल नंबर 9, आशुवेल के सिद्धांत की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ आशुवेल्स प्रिंसिपल। सवाल नंबर 10, रुचि क्या है, रुचि की विशेषताओं एवं प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें। व्हाट इज इंटरेस्ट? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट। सवाल नंबर 11, मानवतावाद के सिद्धांत की व्याख्या करें। राइट द थ्योरी ऑफ ह्यूमनिज्म। सवाल नंबर 12, मूल्यों के विकास में शिक्षा का क्या योगदान है। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। सवाल नंबर 13, संज्ञानात्मक विनिमयता से आप क्या समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास के प्रशिक्षण की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव नेगोशिएबिलिटी? एक्सप्लेन द एप्रिसिएशनशिप ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सवाल नंबर 14, वाक विकार का अर्थ और परिभाषा बताएं। राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसलेक्सिक्स। सवाल नंबर 15 और हम लोग आ चुके हैं सेक्शन B में। यहाँ पे आपको 400 से 500 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। ध्यान दीजिएगा, 2 सवाल का जवाब देना है और 10 दूनी 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 10 to 20 स्कोर कर सकते हो। सवाल नंबर 15, अभिप्रेरणा की अवधारणा क्या है। अभिप्रेरणा के प्रति शिक्षकों एवं अभिभावकों से अपेक्षाएं बताएं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन? एक्सप्लेन द एक्सेप्शनल फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट। सवाल नंबर 16, सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण को समझाते हुए ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या
व्याख्या करें। एक्सप्लेन द ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड रेफरेंस टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। अगला सवाल है सृजनात्मकता का क्या अर्थ है? सृजनात्मकता की विशेषताओं का वर्णन करें एवं छात्रों में सृजनात्मकता क्षमता के विकास का वर्णन कीजिए। व्हाट इज क्रिएटिविटी? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एबिलिटी इन स्टूडेंट। सवाल नंबर 18, प्रयोगात्मक अधिगम और विमर्श को समझाएं। विमर्श अधिगम के दोषों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एक्सेप्शनल लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन द डिमेरिट ऑफ रिफ्लेक्शन लर्निंग। तो ये था आपका सवाल जो कि था लर्निंग एंड टीचिंग का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।